नमस्कार, मैं विश्वनाथ नायर, आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी में स्वागत है। आज आरबीआई गवर्नर ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट करी दिसंबर के महीने के लिए, और ये 5वीं बार लगातार आरबीआई ने कोई रेट एक्शन नहीं लिया है। और साथ ही साथ में जो स्टांस है, जो आरबीआई और एमपीसी का जो स्टांस रहता है वो बरकरार रखा है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन पे। अब कुछ चीज़ें हैं जो बदली हैं इस बार, जैसे कि जीडीपी की प्रोजेक्शंस। आगे जाके जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी उसके साथ वो आरबीआई के हिसाब से अब इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो मार्च 2024 में खत्म होगी, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी प्रोजेक्शन बढ़ाकर 7% कर दी है, जो पहले 6.5% थी। साथ ही साथ में अगले साल के पहले 2 क्वार्टर्स में भी जीडीपी प्रोजेक्शंस को अपवर्ड रिवीजन किया हुआ है, यानी कि बढ़ाया हुआ है वो प्रोजेक्शंस को। आरबीआई के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ पहले के मुकाबले अब थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ में आरबीआई ने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस पे ये बोला है कि हमें फूड इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके अगले कुछ महीनों में शायद खाने के दामों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, और इसी वजह से हमें इन्फ्लेशन नंबर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आरबीआई गवर्नर ने ये कहा है कि इन्फ्लेशन टारगेट जो 4% का है वो अभी तक हमने अचीव नहीं किया है, और उसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा एमपीसी का आगे जाके डिसीजन मेकिंग में। जबकि ग्रोथ साइड पे काफ़ी हद तक सिचुएशन अच्छी है, तो ऐसा एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि आगे जाके शायद रेट कट बहुत जल्दी ना हो, क्योंकि अगर ग्रोथ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है और इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, तो आरबीआई और एमपीसी को अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट रखना पड़ेगा, यानी कि वो अपने रेट कट्स जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इनके साथ ही साथ में आरबीआई ने कुछ और अनाउंसमेंट्स भी किए हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली यूपीआई की बात करें तो हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो यूपीआई पेमेंट्स करते हैं उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। और फिर जो रिकरिंग मैंडेट्स होते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में, उसमें भी लिमिट बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड पेमेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। इन चीज़ों में आपका जो रिकरिंग मैंडेट का लिमिट है वो बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ में आरबीआई ने ये भी कहा है कि वो कनेक्टेड लेंडिंग पे एक अनाउंसमेंट करेंगे, एक फ्रेमवर्क जारी करेंगे। कनेक्टेड लेंडिंग उसे कहते हैं जहाँ पे कोई बैंक्स या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है अपने डायरेक्टर्स को लोन देते हैं। तो उन चीज़ों पे ध्यान आरबीआई का रहेगा।